कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण
कल की कथा में हम लोग सुने कि किस प्रकार से जन्मेजय के, जो परीक्षित के लड़के हैं, जन्मेजय राजा थे, लेकिन उनसे एक भूल हो गई। उन्होंने क्रोध कर लिया। वो यह नहीं समझ पाए कि बहुत से लोगों की मृत्यु चाहे सांप से हो, चोर से है, आग से, बिजली से या भूख प्यास रोग आदि से हो। ये तो कहने की सिर्फ बात है, वास्तव में तो सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्म का ही उपभोग करके और उस तरह का फल प्राप्त करते हैं। तो जब बृहस्पति महाराज, जो कि देवताओं के भी गुरु हैं, जन्मेजय जी को समझाया तो उन्होंने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके यज्ञ को बंद करवा दिया और देवताओं के गुरु की विधि पूर्वक पूजा किया। ऋषिगण कहते हैं यहाँ पर, सूत जी, सनकादि, शौनकादि ऋषियों से कि ऋषिगण सुनो। शौनकादि बहुत सारे ऋषियों का नाम शौनक, इसलिए ऋषिगण, जिससे विद्वान ब्राह्मण को भी क्रोध आया, राजा को शाप हुआ। श्रृंगी ऋषि से शुरू हुआ क्रोध, देखो वहाँ से शुरू हुआ। उनका पुत्र क्रोध किया, परीक्षित पर शाप दे दिया। तो विद्वान थे, ब्राह्मण थे, उनको भी क्रोध आ गया। राजा को शाप हुआ, मृत्यु हुई, फिर जन्मेजय को क्रोध आया। ये क्रोध का देखो कितना प्रतिफल खराब है। सर्प मारे गए तो कहते हैं सूत जी कि यह वही भगवान विष्णु की यही तो महामाया है कि विद्वान भी और इतने बड़े बड़े राजा भी इस क्रोध के वशीभूत होकर बड़ा ही गलत निर्णय ले लेते हैं। यह अनिवर्चनीय है। इसी से भगवान के स्वरूप भूत जीव क्रोधादि गुण वृत्तियों के द्वारा शरीरों में मोहित हो जाते हैं। ये जो महामाया है ये अनिवर्चनीय है और जीव जो है क्रोधादि गुण वृत्तियों के द्वारा शरीरों में मोहित हो जाते हैं, एक दूसरे को दुख देने लगते हैं और भोगते भी फिर हैं। जब आपसे कर्म गलत हो गया तो फिर भोगेगा कौन? तो भोगते भी हैं और अपने प्रयत्न से इसको निवृत्त नहीं कर सकते। वास्तविकता क्या है कि फिर जब आप जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ गए तो अपने प्रयत्न से आप फिर निवृत्त भी नहीं हो सकते हैं। एक बार महामाया के चंगुल में अगर फंस गए, विष्णु भगवान के स्वरूप का निश्चय करके उनका भजन करने से ही ये माया कब निवृत्त होता है? तो सुनो, भगवान के रूप, नाम रूप, लीला धाम का कीर्तन करो, फिर तो ये माया वहाँ से भागेगी। वैसे व्यक्तियों के पास से भागती है। इसलिए उनके स्वरूप का निरूपण सुनो। अब यहीं से कथा को थोड़ा बदलेंगे कि भगवान के स्वरूप का तुम ज्ञान नहीं है तुमको, तो पहले उसका निरूपण सुनो। आज बड़ा सुंदर सा दिन है, बसंत पंचमी, और हम लोग थोड़ा सा एक भजन माता सरस्वती को भी अर्पित करें।
भक्ति के वरदान दियो माँ, भक्ति के वरदान दियो माँ, कमल नयन कमलासनी, हे माँ कमल नयन कमलासनी, वरदे बीना वादनी, वरदे बीना वादनी, वरदे बीना वादनी, वरदे वरदे बीना वादनी, सरस्वती वरदायनी, सरस्वती वरदायनी, हे मैया सरस्वती वरदायनी, मैया सरस्वती वरदायनी, नवगति नवलय ताल छंद, नव नवगति नवलय ताल छंद, नव नवगति नवलय, नवगति नवलय ताल छंद, नव नवलकंठ, नव जलद मंद्रव, नवलकंठ नव जलद मंद्रव, नव नव के नव बिहग बिंद को, नव नव के नव बिहग बिंद को, नव पर नव स्वर दे बीना वादनी, ओ बीना वादनी, बीना वादनी, बीना वादनी, भक्ति के वरदान दियो माँ, भक्ति के वरदान दियो माँ, कमल नयन कमलासिनी, कमल नयन कमलासिनी, वरदे बीना वादनी, वरदे बीना वादनी, वरदे आठ अंधे उनके बंधन अस्त, आठ अंधे उड़के बंधन अस्त, आठ अंधे उड़के बंधन अस्तर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, काट अंधे उड़के बंधन अस्तर, वहाँ जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद
प्रकाश भर कलुष भेद तमहर प्रकाश भर जगमग जग कर दे मैया वादनी कलुष भेद तमहर प्रकाश भर कलुष भेद तमहर प्रकाश जगमग जग कर दे वरदान दियो माँ भक्ति के वरदान दियो भक्ति के वरदान दियो कमल नयन कमलासनी कमल नयन कमलासनी वरदे वादनी वरदे वरदे बीना वादनी वरदे। तो इस प्रकार से हम लोग माता सरस्वती माता की वंदना के बाद कथा को आगे बढ़ावे। कह रहे हैं सूत जी की ये महामाया जो भगवान की है इसको अपने प्रयत्न से कोई भी निवृत्त नहीं कर सकता। इसके निवृत्ति का एक ही मार्ग है कि भगवान के स्वरूप को पहले समझें और उसके बाद जब स्वरूप समझ में आ जाए तो उनका भजन करें। तब माया जो है भागती है, उससे निवृत्त होती है। तो अब सुनो हे ऋषिगण, उनके स्वरूप का निरूपण सुनो। ये माया जो है यह दंभी है, कपटी है, हत्याकारक। बुद्धि में बार बार जो दंभ कपट का स्फुरन होता है वही माया है। बुद्धि में जब बार बार दंभ और कपट का अस्फुरन होता है, बीज को जब हम लोग जल में डाल के उसका अंकुरण कराते हैं, स्फुरन होता है। ये दंभ कपट का भी बुद्धि में स्फुरन होता है, स्फुरन। यही माया है। जब आत्मवादी पुरुष आत्मचर्चा करने लगते हैं, जो ऋषिगण आत्मवादी मतलब जो जानते हैं अपने आत्मा को, जिन्होंने अपने स्वरूप को देखा पहचाना, वो जब आत्म तत्व की चर्चा करते हैं तब वह परमात्मा के स्वरूप में निर्भय रूप से प्रकाशित नहीं होती, किंतु भयभीत होकर अपना मोह आदि कार्य न करती हुई ही किसी प्रकार रहती है। इस रूप में उसका प्रतिपादन किया गया है। माया के आश्रित नाना प्रकार के विवाद मतवाद भी परमात्मा के स्वरूप में नहीं है, क्योंकि वे विशेष विषयक है और परमात्मा निर्विशेष है। केवल वाद विवाद की तो बात ही क्या, लोक परलोक के विषयों के संबंध में
संकल्प विकल्प करने वाला मन भी शांत हो जाता है। कर्म, उसके संपादन की सामग्री और उनके द्वारा साध्य कर्म, इन तीनों में अन्वित अहंकारात्मक जीव, यह सब जिसमें नहीं है वह आत्मस्वरूप परमात्मा न तो कभी किसी के द्वारा बाधित होता है और न तो किसी का विरोधी ही है। जो पुरुष उस परम पद के स्वरूप का विचार करता है वह मन की मायामयी लहरों, अहंकार आदि का बाध करके स्वयं अपने आत्मस्वरूप में विहार करने लगता है। जो मुमुक्षु एवं विचारशील पुरुष परम पद के अतिरिक्त वस्तु का परित्याग करते हुए नेति नेति के द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जिसका कभी निषेध नहीं हो सकता और न तो कभी त्याग ही, वही विष्णु भगवान का परम पद है। यह बात सभी महात्मा और श्रुतियाँ एक मत से स्वीकार करती है। अपने चित्त को एकाग्र करने वाले पुरुष अंतःकरण की अशुद्धियों को, अनात्म भावनाओं को सदा सर्वदा के लिए मिटाकर अनन्य प्रेम भाव से परिपूर्ण हृदय के द्वारा उसी परम पद का आलिंगन करते हैं और उसी में समा जाते हैं। विष्णु भगवान का यही वास्तविक स्वरूप है, यही उनका परम पद है। इसकी प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिनके अंतःकरण में, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण में शरीर के प्रति अहम भाव नहीं है और न तो इसके संबंधी गृह आदि पदार्थों में ममता ही। सचमुच जगत की वस्तुओं में मैंपन और मेरेपन का आरोप बहुत बड़ी दुर्जनता है। शौनक जी, जिसे इस परम पद की प्राप्ति अभिष्ट है उसे चाहिए कि वह दूसरों की कटुवाणी सहन कर ले। इससे पहले हम लोग ब्राह्मण की कथा में सुने, दूसरे की कटुवाणी को सहन कर ले पहले। अगर आपको ये परम पद चाहिए तो, और बदले में किसी का अपमान न करे। आपका कोई अपमान कर रहा है तो करने दीजिए। इस क्षण भंगुर शरीर में अहंता ममता करके किसी भी प्राणी से कभी बैर न करे। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है। उन्हीं के चरण कमलों के ध्यान से मैंने इस श्रीमद्भागवत महापुराण का अध्ययन किया है। मैं अब उन्हीं को नमस्कार करके यह पुराण समाप्त करता हूँ। सूत जी अब कह रहे हैं। सुखदेव जी तो पहले ही कथा को सुना के चले गए। अब सूत जी भी कहते हैं कि मैं भी उन्हीं भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है तो उन्हीं के चरण कमलों के ध्यान से मैंने इस श्रीमद्भागवत महापुराण का अध्ययन किया है। मैं अब उन्हीं को नमस्कार करके यह पुराण समाप्त करता हूँ। इतना जैसे कहा उन्होंने तो शौनक जी ने पूछ दिया। वो कथा में इतना डूब गए थे शौनक जी, जिस प्रकार से परीक्षित डूब गए थे। शौनक जी भी, उनको तृप्ति नहीं हो रही है, वो कथा समाप्त करना चाहते हैं सूत जी। तो पूछा उन्होंने कि साधु शिरोमणि सूत जी, और ये सूत जी हैं कौन? हम लोग आगे कथा में आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। यही प्रश्न भी है कि आप कहाँ से इस कथा को सुने। ये कहेंगे आगे कि जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार हुए उस समय मैं भी वहाँ था। वही सूत जी हैं
तो शौनक जी ने पूछा कि साधु शिरोमणि सूत जी, साधुओं में शिरोमणि आप, उनसे सुना आपने कथा। सुखदेव जी से आपने सुना है। वेद व्यास जी के शिष्य पैल हुए, पैल आदि महर्षि बड़े महात्मा और वेदों के आचार्य थे। अब शौनक जी कुछ जानते थे और कुछ इनको शंका थी, तो वही पूछ रहे हैं कि वेद व्यास जी के बहुत सारे शिष्य थे, उसमें शिष्य को पैल नाम था उनका, पैल, और उनके साथ बहुत सारे महर्षि बड़े महात्मा और वेदों के आचार्य थे। उन लोगों ने कितने प्रकार से वेदों का विभाजन किया। ये वेद की सारी वाणी तो वेद से आ रही है, तो वेद को जरा, वेद का विभाजन कैसे कैसे हुआ है। वेद व्यास जी ने विभाजन किया, लेकिन फिर उनके भी तो कई सारे शिष्य हुए जो बड़े बड़े परम ऋषि सब हुए, महर्षि तक हुए, जिसमें एक का नाम बता रहे हैं, मुख्य शिष्य पैल, वेदों के बड़े आचार्य थे। उन लोगों ने कितने प्रकार से वेदों का विभाजन किया, यह बात आप कृपा करके हमें सुनाइए। भगवान कृष्ण ने भी उद्धव जी से कहा था कि मेरी एक ही वाणी को जैसे जैसे जिस गुण से श्रोता जो है ना संपन्न था, जैसे सत्वगुणी था, तो उस प्रकार से व्याख्या कर दिया, बहुत सारा व्याख्या कर दिया, उतने मत बन गए। कोई रजोगुणी था तो उन लोगों ने उस प्रकार से व्याख्या कर दिया, तमोगुणी थे तो उस प्रकार से व्याख्या, बहुत सारे मत मतांतर बन गए। यही चीज फिर ये भी पूछ रहे हैं कि वेद व्यास जी ने तो अपने वेद को जो 4 भाग में विभाजित किया था, अपने शिष्यों को दिया, तो उनके शिष्य में सबसे मुख्य शिष्य पैल थे और भी उनके साथ महर्षि लोग थे। तो उन लोगों ने किस प्रकार से इसका विभाजन किया वेदों का, तो सूत जी ने कहा कि ब्रह्मन जिस समय परमेष्ठी ब्रह्मा जी पूर्व सृष्टि का ज्ञान संपादन करने के लिए एकाग्रचित्त हुए, उस समय उनके हृदयाकाश से कंठ तालु आदि स्थानों के संघर्ष से रहित एक अत्यंत विलक्षण अनाहत नाद प्रकट हुआ। जब जीव अपनी मनोवृत्तियों को रोक लेता है तब उसे भी उस अनाहत नाद का अनुभव होता है। ये अनाहत नाद अभी भी लोग सुनता है। कबीर बाबा ने तो अपने कई पदों में अनाहत नाद के बारे में लिखा। ये कब सुनता है? जब जीव अपनी मनोवृत्तियों को रोक लेता है तो उसे भी अनाहत नाद सुनाई पड़ता है। अनुभव होता है। शौनक जी बड़े बड़े योगी उसी अनाहत नाद की उपासना करते हैं कि कब हमको सुनाई पड़े, कब उसका अनुभव हो हमको, और उसके प्रभाव से जो अंतःकरण में बहुत सारी चीजें हैं वो द्रवित हो जाती है, जो ज्ञान रूप में अंतःकरण के द्रव्य क्रिया, द्रव्य हुआ अधिभूत और क्रिया हुआ अध्यात्म, और कारक हो गया अधिदैव रूप मल को नष्ट करके वह परम गति रूप मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिसमें जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र नहीं है। उसी अनाहत नाद से औ से अकार, ऊ से उकार और मो से मकार रूप 3 मात्राओं से युक्त ओंकार प्रकट हुआ। इस ओंकार की शक्ति से ही प्रकृति और व्यक्त से व्यक्त रूप में परिणत हो जाती है। जो प्रकृति परमात्मा में लीन थी और व्यक्त थी, वो अव्यक्त हो गई। प्रकृति से ही हम बताए हैं कि सब जितने भी तत्व हैं सब एक एक करके प्रकृति से ही बनना शुरू हो जाते हैं।
तो अव्यक्त जो थी सो व्यक्त रूप में परिणत हो जाती है। ओंकार स्वयं भी अव्यक्त, ओंकार भी अभी तक अव्यक्त था, अव्यक्त हो गया। ओंकार स्वयं भी अव्यक्त एवं अनादि है और परमात्मा स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रकाश भी है। जिस परम वस्तु को भगवान ब्रह्म अथवा परमात्मा के नाभ से कहा जाता है, नाम से कहा जाता है, उसके स्वरूप का बोध भी ओंकार के द्वारा ही होता है। कथा को हम लोग यहाँ आज विश्राम करते हुए और कल हम लोग सुनेंगे कि यही ओंकार से किस प्रकार से बहुत सारी शक्तियाँ फिर जागृत हो जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।